हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको वाईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है नवी मुंबई में, उसका बीएमएस का राउंड 1 का क्लोजिंग कट ऑफ क्या गया है और साथ में उसका इस साल का फीस स्ट्रक्चर क्या है सारे कैटेगरीज में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक प्राइवेट कॉलेज है, सबसे पहले ये याद रखो, और इसका मैं आपको सारे कैटेगरीज का बताने वाला हूँ। और साथ में बाकी जो भी कॉलेजेस का आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, उन सारे कॉलेजेस का भी मैं आपको राउंड 1 का क्लोजिंग कट ऑफ और साथ में उनका जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ में बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट किए कमेंट सेक्शन में कि सर ओवरऑल क्या गया है प्राइवेट बीएमएस का कट ऑफ और साथ में सारे कॉलेजेस का कट ऑफ क्या गया है। तो देखो, तो टोटल 62 कॉलेजेस हैं प्राइवेट बीएमएस के, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो एक दो दिन में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे कॉलेजेस का आपको कट ऑफ बता दूंगा, और साथ में एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ओवरऑल प्राइवेट बीएमएस का क्या कट ऑफ गया वो भी डाल दूंगा। तो आप उसको देख लेना, एक दो दिन में आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ताकि आपसे कोई भी जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस का काउंसलिंग शेड्यूल है या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है कट ऑफ रिलेटेड फीस रिलेटेड आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब अगर मैं और इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट का चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ गया है बीएमएस का, और साथ में काउंसलिंग शेड्यूल और काउंसलिंग के रूल्स क्या हैं, क्योंकि आप कभी कभी गलती कर जाते हो, आपको रूल्स नहीं पता हो, तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं वाईएमटी आयुर्वेदिक कॉलेज नवी मुंबई का राउंड 1 का क्लोजिंग कट ऑफ। तो आप देख सकते हो मैंने सारे कैटेगरीज का लिखा है, और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर एक होता है कॉमन क्लोजिंग रैंक और एक होता है पर्टिकुलर वुमेंस के लिए कैटेगरी, हर कैटेगरी में, तो उसका भी मैंने क्लोजिंग रैंक लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर मैं बोलूँ तो पिछले साल से कट ऑफ हाई है। ठीक है, और ये सबसे फेमस कॉलेज है इसलिए इसका कट ऑफ ठीक ठाक हाई रहता है। ठीक है, और ईएमआर का मतलब होता है ईयर मार्किंग रिसीवर। वैसे तो अगर इसका मतलब आपको नहीं पता है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। देखिए, अगर आप ओपन से हो या आपने एआईक्यू क्वार्टर से एडमिशन लिया है 15%, तो आपको जो टोटल डीडी अमाउंट देना है वो 2,75,000 का। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 1,55,091 देना है। और अगर आप एससी से हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 का जो कॉशन मनी वो डीडी अमाउंट में देना है। या आप किसी और कैटेगरी से हो जैसे कि वीजे, एनटी, एनटी में एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, या आप एसबीसी से हो तो आपको 35,182 देना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो स्कॉलरशिप है, कि सर ये स्कॉलरशिप वाला जो टोटल अमाउंट है डीडी अमाउंट, ये 1,42,500 है। अगर आप ओपन के स्टूडेंट हो और आपका इनकम जो 8 लाख के नीचे है, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जब भी आप कॉलेज में जा रहे हैं उस समय आप वहाँ इनकम सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख से कम का है तो आपको जो टोटल डीडी अमाउंट है वो 1,42,500 का ही भरना है। तो ठीक ठाक आपको राहत मिल जाएगा फीस से। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने इस कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल क्वार्टर से एडमिशन लिया है तो आपको पूरा फीस भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर चाहे आपके इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख के नीचे ही इनकम क्यों ना हो। ठीक है, समझा क्या आपको। और अगर आप एनआरआई हैं तो आपको इसका 5 टाइम्स जो है फीस भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक और डीडी आपको देना है कॉलेज में, जो आपका कैसा होता है, एक डीडी आपका होता है जिसमें आपका यूनिवर्सिटी में जब आप नए नए कॉलेज में जाते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करना होता है, स्पोर्ट्स फीस होता है और डेवलपमेंटल फीस होता है। तो अगर आप ओपन से है तो आपको अलग से 6,900 का डीडी देना है। रिजर्व कैटेगरी से हैं आपको तो 3,500 का डीडी देना है। एआईक्यू से अगर आपने एडमिशन लिया है तो 6,900 का। 15% इंस्टीट्यूशनल क्वार्टर से अगर आपने एडमिशन लिया है, आप इंडियन सिटीजन है तो 19,450, फॉरेन कंट्री से हैं तो आप 31,950 आपको देना है। ठीक है, और अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हैं तो 14,150 आपको देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर अच्छे से समझा दिया है। साथ में आप आगे देख सकते हो कि मैंने सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो मैंने इसमें, ये इनका ऑफिशियल डेटा है, तो जिन जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है इन्होंने डाला है, तो आप वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कॉलेज का कट ऑफ या फीस स्ट्रक्चर जानना है प्राइवेट कॉलेज का, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो मैं आपको बता दूंगा। साथ में ओवरऑल क्या कट ऑफ गया है प्राइवेट का और सारे कॉलेजेस का क्या कट ऑफ है
62 कॉलेजेस का, उसका भी अलग से वीडियो आ जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो। ठीक है, थैंक यू।